हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका संझला कहानी के तीसरे भाग की प्रस्तुति, जिसकी रचना की है आदरणीय दिनेश राय सर ने। सत्यनारायण पार्क के सामने की दुकानों में एक डिपार्टमेंटल स्टोर था जिसमें घरेलू उपयोग की सभी चीज़ें उपलब्ध थीं। घोष बाबू और उनके दो छोटे भाई स्टोर में निरंतर व्यस्त रहते थे। एक तो सही लोकेशन, दूसरे ज़रूरत के हर सामान की एक ही जगह उपलब्धता, वह भी वाजिब दाम में। घोष बाबू का डिपार्टमेंटल स्टोर खूब चलता था। 1947 में देश के विभाजन के समय 15-16 वर्ष के घोष अपने चाचा के समवयस्क बेटे के साथ पूर्वी पाकिस्तान से भारत के कलकत्ता शहर में आए, जबकि उनके माता पिता, दो छोटे भाई और एक छोटी बहन वहीं रह गए। दोनों किशोर एडवेंचरस थे। कलकत्ता उस समय पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों से भर गया था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। शरणार्थी कैंपों की हालत देखकर दोनों किशोर जीविका के लिए छोटे मोटे काम, मसलन सियालदा स्टेशन पर कूलीगिरी, होटलों में बर्तन धोना, किसी दुकान में सेल्समैन का काम आदि करते हुए अनुभव संपन्न होते गए। उस समय सत्यनारायण पार्क के आगे पीछे की खाली ज़मीनों पर पूर्वी पाकिस्तान से आए कई लोग काबिज हो रहे थे। घोष बंधुओं ने भी पार्क के पीछे अगल बगल की दो ज़मीनें कब्जिया ली। चचेरा भाई घोष द्वितीय एक जगह से दूसरी जगह ठेले पर लाद कर लोगों के सामान पहुंचाकर कुछ पैसे कमाने लगा, तो घोष प्रथम ने पार्क के सामने की खाली जगह पर चटाई बिछाकर कंघी, शीशा, कैंची, चाकू, साबुन, तेल आदि बेचना शुरू किया। पार्क के पीछे वाली ज़मीनों पर दोनों ने लकड़ी के ढांचे पर फूस के छप्पर डालकर रहने के लिए आवास बना लिए। धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ाते हुए घोष प्रथम ने अपनी दुकान को चटाई से गुमटी और गुमटी से पक्की दुकान में परिवर्तित किया, तो घोष द्वितीय ठेले से लॉरी तक पहुंच गए। फिर विस्थापित परिवारों की लड़कियों से शादी कर गृहस्थी बसाई। घोष द्वितीय अपने पीछे पत्नी और पुत्री छोड़कर एक सड़क दुर्घटना में जान गंवा बैठे और लारी भी चकनाचूर हो गए। संपत्ति के नाम पर ले देकर एक बाड़ी मतलब बागला में घर छोड़ गए, जिसके कमरे किराए पर देना विधवा पत्नी की मजबूरी हो गई। घोष प्रथम पर दोनों परिवारों की जिम्मेदारी आ गई थी, जिसका यथासंभव निर्वाह करते हुए दिवंगत भाई की बाड़ी में 4-5 कमरे और बनवाकर किराए पर उठा दिए। माँ बेटी का गुजर बसर उसी से होता था। घोष बाबू का अपना परिवार भी बढ़ रहा था। 1970-71 में पूर्वी पाकिस्तान में छिड़े मुक्ति संग्राम के चलते वहाँ से लोगों का पलायन शुरू हुआ, तो घोष बाबू के दोनों छोटे भाइयों का परिवार भी कलकत्ता आ गया, जो वहाँ पर रह गए थे। उनका कुनबा बड़ा हुआ तो उन्होंने दुकान का विस्तार किया और दोनों भाइयों को उसमें लगा लिया। तीनों भाइयों की मेहनत और लगन का परिणाम यह हुआ कि दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर हो गई और लक्ष्मी बरसने लगी। संझला अपने ठेहा पर आते जाते घोष बाबू को अभिवादन करना नहीं भूलता था। उसने घोष बाबू के स्टोर से कभी कुछ खरीदा नहीं था, ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उस दिन ग्राहकों की भीड़ कुछ कम थी। जो इक्के दुक्के थे उन्हें छोटे भाई संभाल रहे थे। घोष बाबू को काउंटर पर फ्री बैठे देखकर संझला ऊपर चढ़ा। घोष बाबू से मुखातिब होकर बोला, बाबू एक मदद चाहिए। शाम को कपड़े का गट्ठर लेकर दूर जाना पड़ता है और फिर सुबह ढोकर लाना पड़ता है। अगर आपकी अनुमति हो तो स्टोर के किसी कोने में रख दिया करो और सुबह उठा लिया करो। घोष बाबू ने ध्यान से उसे देखा। रोज़ उसे आते जाते देखते थे, जानते थे कि मेहनती लड़का है, ज़िंदगी की जद्दोजहद से जूझ रहा है। उन्हें अपने संघर्ष के दिन याद आ गए। क्या कहें यह सोच रहे थे, तब तक संझले ने कहा, बाबू
आप जो वाजिब किराया कहेंगे दे दूंगा। घोष बाबू का मन सजले की बात सुनकर भीग गया। उन्होंने कहा, नहीं, किराए की कोई बात नहीं है, तुम वैसे ही रख लिया करना। एक बात का ध्यान रखना कि कोई नुकसान न होने पाए। स्टोर में बहुत सी चीज़ें टूटने फूटने वाली होती हैं, उन्हें बचाकर अपना गट्ठा रखना। सजला कृतज्ञता ज्ञापित कर चलने को हुआ, तब तक एक और बात याद आ गई। मुड़कर बोला, बाबू, आसपास कोई किराए का कमरा जानकारी में हो, खाली हो तो बताइएगा। अभी जहाँ रहता हूँ वहाँ कुछ परेशानी है। घोष बाबू ने पूछा, और कौन साथ में रहेगा? इस पर सजले ने कहा कि वह अकेले ही रहेगा। घोष बाबू ने जानकारी होने पर बताने को कहा और सजला प्रसन्न मन से वहाँ से चला तो गुनगुना रहा था। घोष बाबू के दिवंगत चचेरे भाई की बाड़ी में टाइल्स की छत वाले 6 कमरे 25-25 रुपये महीने के किराए पर उठे थे। कमरों के आगे के बरामदे को घेर कर किचन के रूप में उपयोग किया जाता था। उनमें अलग अलग व्यवसाय के लोग किराएदार थे। उन सब किराएदारों के लिए एक कॉमन शौचालय था। आंगन में एक कुआं था जिससे पानी की आपूर्ति होती थी। कंक्रीट की छत वाले पृथक स्नान घर और शौचालय युक्त 3 कमरे बाड़ी मालकिन और उनकी बेटी द्वारा प्रयोग किए जाते थे। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी और खर्च बढ़ जाने से 6 कमरों के किराए से काम नहीं चल पा रहा था। बाड़ी मालकिन ने घोष बाबू से कह रखा था कि उनमें से एक कमरा कोई ढंग का किराएदार मिले तो उठा दें। संजय की बात से घोष बाबू ने सोचा, इस बंदे को कमरा किराए पर देना ठीक रहेगा या नहीं। संजला शाम को अपना कपड़े का गट्ठर घोष बाबू के स्टोर में एक कोने में रख देता और सुबह उठा लेता। एक दिन घोष बाबू ने उससे पूछा कि रोज़ कितने की बिक्री कर लेते हो? संजले ने बताया कि औसतन 500 की बिक्री हो जाती है। किसी दिन 1000 रुपये की हो जाती है तो कोई दिन 200-300 में ही निपट जाता है। बचत कितनी होती है? घोष बाबू ने पूछा। महीने में 1200 से 1500 तक, संजले ने बताया। घोष बाबू मन ही मन विचार करने लगे, लड़का साफ दिल का लगता है, इसे किराए पर कमरा दिया जा सकता है। संजले से बोले, एक कमरा है लेकिन थोड़ा महंगा है, पेइंग गेस्ट के रूप में रहना होगा। संजले को पेइंग गेस्ट का मतलब ही नहीं मालूम था। उसने पूछा, वह क्या होता है? घोष बाबू ने बताया, तुम्हें अपने साथ कोई सामान नहीं लाना पड़ेगा, कमरा बिस्तर सहित मिलेगा और साथ में भोजन नाश्ता भी मिलेगा। जब तक रहोगी मकान को अपना समझकर रख रखाव करना पड़ेगा। संजले को यह अजूबा समझ में नहीं आ रहा था। उसने पूछा, किराया कितना देना पड़ेगा? तो घोष बाबू ने कहा, महीने के 200 रुपये। संजला हिसाब लगाने लगा। 200 रुपये यानी 5-6 दिन की कमाई। खाना बनाने की झंझट से छुटकारा, खटिया बिस्तर बर्तन भाट खरीदने से मुक्ति। पूछा, कितनी दूर है? पार्क के पीछे, घोष बाबू ने उत्तर दिया। संजला बोला, मंजूर है। इस पर घोष बाबू ने कहा कि एक गारंटर देना पड़ेगा। संजला चिंता में पड़ गया। पूछा, उसके कितने रुपए लगेंगे? घोष बाबू उसके भोलेपन पर रीझ गए। गारंटर का मतलब कोई आदमी जो तुम्हें जानता हो और रसूखदार हो। संजले के ध्यान में तुरंत मुनीम चाचा आए। उसकी नज़र में उनसे ज़्यादा रसूखदार कलकत्ता में कौन होगा? बोला, हो जाएगा। घोष बाबू ने कहा, उन्हें लेकर आना तो कमरा दिखा दूंगा। संजले की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वहाँ से चला तो लगता था सड़क तेजी से पीछे की ओर भाग रही है। मुनीम चाचा चाची को गांव से कलकत्ता लाना चाहते थे। कोठी के कंपाउंड वाले आवास में संजले के रहने से एडजस्ट करने में थोड़ी कठिनाई होती। उसके लिए कोई कमरा किराए पर लेना पड़ेगा। संजला अपनी बचत के रुपए मुनीम चाचा के पास ही जमा करता था, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वह अलग डेरा मैनेज कर लेगा। इसी उधेड़-बुन में थे कि संजले ने अपना प्रस्ताव पेश कर दिया। विस्तार में सारी बात बताया और उन्हें गारंटर बनने को राजी कर लिया। घोष बाबू ने बाड़ी दिखाई और 200 रुपये एडवांस देकर संजला अपने नए आवास में शिफ्ट हो गया।
तो नए आवास में शिफ्ट होने के बाद चीज़ें किस तरह से बदलें, ये देखेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।